इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। IRCTC घोटाले और नौकरी के बदले जमीन केस में, लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए। कोर्ट ने कहा लालू यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई। राबड़ी तेजस्वी को सस्ते में जमीन मिली। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट, यह भी आज क्लियर हो गया। तो देखिए, जिस तरीके से इस मामले में आरोप तय हुए, उसने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। लालू की जानकारी में घोटाला हुआ, यह कोर्ट ने कहा है। आरोप तय करते समय राबड़ी तेजस्वी को सस्ते में जमीन मिली, यह भी आरोप तय करते समय कोर्ट की तरफ से कहा गया। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं, कोर्ट की तरफ से यह भी बात कही गई। जो दलील दी गई उसको भी खारिज किया कोर्ट ने। लालू की जानकारी में यह घोटाला हुआ है। 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हुए। बिल्कुल ताजा अपडेट आ रही है। लालू यादव से पूछा गया, आरोप क्या स्वीकार करते हैं? कोर्ट ने पूछा, लालू ने कहा यह तमाम आरोप गलत हैं, मुकदमा लड़ेंगे। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है और कोर्ट अब राबड़ी देवी को उन पर लगे आरोप बता रहा है। कैसे उनको कम दाम में जमीन मिली, साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों को राबड़ी देवी ने भी अस्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि यही आरोप तेजस्वी यादव पर भी लगाए जाते हैं। क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? दोनों ने कहा नॉट प्लीड गिल्टी, यानी अब लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ट्रायल का सामना करेंगे। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष पांडे दिल्ली से लाइव हैं, रजनीश रंजन राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने लीगल एडिटर पीयूष पांडे का रुख करूंगा। पीयूष, जरा पूरा मामला तफसील से बता दीजिए। यह मुसीबत तो सबके लिए है, मतलब जितने आरोपी हैं, जिनके खिलाफ आरोप तय हुआ है, यह मुसीबत तो सबके लिए, न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी। बिल्कुल समीर, देखिए, इस मामले में सीबीआई ने चूंकि 2017 में मामला दर्ज किया था और ऐसी स्थिति में ये आईपीसी के सेक्शंस के तहत मामला चल रहा है। चूंकि उसके बाद जो आपराधिक कानून है उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए थे और अब बीएनएस है, लेकिन ये आईपीसी में चल रहा है। तो 420 यानी कि जो धोखाधड़ी वाला मामला है, एक वो सेक्शन लगाया गया है, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 2 सेक्शन तामील किए गए हैं, 13(2) और 13(1)(d), यानी कि जो प्रिविलेज लिया अपने पद पर रहते हुए लालू यादव ने और जो करप्शन किया उसको लेकर के उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही 120(b) भी तामील की गई है, क्योंकि 120(b) यानी कि साजिश और षड्यंत्र रचना। तो उस षड्यंत्र रचने में सभी अन्य जो आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, यानी कि राबड़ी देवी हो गई, तेजस्वी यादव हो गए, अन्य जो अधिकारी होंगे या फिर उनकी पार्टी के लोग होंगे या अन्य जो आरोपी बनाए गए हैं, कुल 14 लोग आरोपी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य आरोपी लालू यादव को बनाया गया है, जबकि अन्य सह आरोपी हैं जो 420 आईपीसी और जो 120(b) है उसमें, उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जब आरोप तय किए जाते हैं तो पहल आरोपी से पूछा जाता है और अगर वो स्वीकार कर लेता है तो जो ट्रायल का जो फेज होता है वो बहुत संक्षिप्त रह जाता है। जबकि अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर पूरा ट्रायल चलता है। जो गवाह होंगे, जो साक्ष्य अभी तक सीबीआई की तरफ से पेश किए गए, इसके अलावा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उस समय की जो घटनाएं थी, जो उन्होंने किया, उससे सारी जो श्रृंखला है वो जो अभियोजन पक्ष होगा उसको मिलानी होगी और पूरा ट्रायल अंजाम देना होगा और साबित करना होगा कोर्ट के समक्ष। IRCTC घोटाला जिसे हम कहते हैं और दूसरा लैंड फॉर जॉब केस जिसे कहते हैं, ये दोनों ही मामलों के आरोपों की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए, ये दोनों ही मामलों के आरोपों की बात हो रही है। चूंकि सीबीआई ने ही दोनों मामलों पर अपनी जो जांच थी वो की थी और उसके बाद मामला दर्ज किया था। चूंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए दोनों ही मामलों पर ये आरोप तय किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो सीबीआई की ओर से साक्ष्य पेश किए गए हैं उनको आगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो किस तरह से सभी कड़ियों को जोड़ता है। पक्ष हैं उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या कहकर उसको खारिज किया?
देखिए इसमें बहुत संक्षिप्त दलीलें होती हैं कि जब कोर्ट पूछता है कि क्या आप इस आरोप को मानते हैं, तो आरोप को अस्वीकार कर दिया जाता है, और अगर कहीं पे कोई तकनीकी खामी होती है तो जो पक्ष होता है, बचाव पक्ष होता है, उसका वकील वहां पर अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करता है, अन्यथा उन दलीलों की भी जरूरत नहीं होती। रोक रहे हैं हम आपको। देखिए लालू परिवार इस वक्त कोर्ट से निकलता हुआ तस्वीरें सामने आ रही, जैसा कि आप बता भी रहे थे, एक एक करके कोर्ट ने पूछा आरोपों को लेकर। ये देखिए, ये तस्वीर है लालू यादव, देखिए व्हील चेयर पर जाते हुए दिखाई आपको दे रहे होंगे तस्वीरों में। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।